Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's chapter is Deep Water written by William O. Douglas. इनकी खुद की स्टोरी है और इनके बारे में जो है हम जानते हैं क्या है स्टोरी में। स्टोरी है डीप वाटर। इस स्टोरी में हमारे जो ऑथर है वो अपनी ही कहानी बताते हैं, उनका जो फियर है वाटर का उसको बताते हैं, किस तरह से उनका फियर जनरेट हुआ, आया, किस तरह से उन्होंने इसे ओवरकम किया और ओवर करने के दौरान क्या क्या इनको डिफिकल्टीज सहनी पड़ी वो ये बताते हैं हमारे ऑथर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It happened when I was 10 or 11 year old. ये कब हुआ था? जब हमारे जो ये ऑथर है 10 या 11 साल के थे। I have decided to learn swim. There was a pool at YMCA in Yakima. याकिमा में एक पूल था YMCA नाम से। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब वो जो पूल है उसे स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी देती है। मतलब क्या इस लाइन से क्या मतलब है कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग एंड यू आल्सो हैव द वे ऑफ लर्निंग दैट, सो यू कैन, मतलब कि आपको मान लीजिए स्विमिंग सीखना है तो आपके अगर आस पास में अगर कोई पूल होगा, कुछ होगा, कोच होगा, तभी आप सीख पाओगे। तो सिमिलरली यही वो कंडीशन थी। द याकिमा रिवर वॉज treacherous. Mother continuously warned against it and kept fresh in my mind the detail of each drowning in the river. तो यहाँ पे क्या हमारी जो ऑथर है वो बताती है उनकी मदर क्या बोलती थी उन्हें। याकिमा रिवर है वो कैसा था? बहुत ही डेंजरस था। इसका मतलब होता है डेंजरस। याकिमा रिवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस था और इनकी मदर जो है कंटिन्यूसली इनको वार्न करती रहती थी कि क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डीप था इसीलिए। लेकिन जो YMCA पूल था वो सेफ था फॉर डूइंग स्विमिंग एज अ बिगनर। ठीक है, it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other end. मतलब एक साइड में, मतलब पूल जो था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से। ठीक है, ये आपका पूल है। यहाँ इस साइड में आपका ये सिर्फ 3 से 4 फीट ही डीप था, बल्कि फिर और आगे 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 जाते जाओगे तो इसकी जो डीपनेस है वो एकदम ही ज्यादा हो जाएगी। 9 फीट डीप था एक दूसरे एंड में, यानी आगे जाते जाते। ठीक है, ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। I got a pair of water wings and went to the pool. तो उसने अपने जो water wings है उनको लिया और वो पूल में चला गया। आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं ये है याकिमा रिवर, कुछ इस तरह से। ये पूरी याकिमा रिवर है जो बहुत ही डेंजरस है, डेंजरस। ठीक है, याकिमा रिवर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और ये वो अगर हम मैप में देखें हमारी एनसीईआरटी की में जो है वो ये है। ठीक है, वॉशिंगटन ये एरिया और यहाँ पे ये पूरी ब्लू ब्लू लाइन जो जा रही है वो याकिमा रिवर है। आगे बढ़ते हैं। I hated naked into it, show my skinny legs. तो अब क्या उसने अपनी विंग्स ले ली और उसको ना, मतलब उसके बहुत पतले पतले पैर थे तो उसको वो दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, but I subdued my pride and did it from the beginning. However, I had an aversion to the water when I was in it. तो यहाँ पे फिर हमारे ऑथर क्या कहते हैं कि उनको पसंद तो नहीं था दिखाना अपने स्किनी लेग्स जो है वो सब इनको पसंद नहीं था दिखाना, लेकिन इन्होंने उस डर को जो है उसको ओवरकम किया और स्टार्टिंग से ही उन्होंने इस डर को ओवरकम करना स्टार्ट कर दिया ताकि आगे जा जाके इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। However, इनका जो वाटर के साथ है वो कोई अच्छा नाता नहीं है। ही डिसलाइक टू द वाटर। क्यों इनका वाटर के साथ अच्छा नाता नहीं है? क्यों, देखिए। दिस स्टार्टेड, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि क्यों विलियम का जो है वाटर के साथ जो कनेक्शन है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, जब वो 3 या 4 साल के थे, when he was 3 or 4 year old and father took me to the beach of California. तो ये है वो कैलिफोर्निया का बीच। जब ये 3 या 4 साल के थे तो इनके फादर इन्हें कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए।
He and I stood together in the surf, मतलब ये यहाँ के इस तरफ में इनके ये विलियम और डगलस और उनके फादर साथ में खड़े थे. I hung on him, yet the waves knocked me down and swept over me. मतलब जो ऑथर थे वहां पे अपने फादर के साथ खड़े थे और अचानक से उसी टाइम एक वेव आई जो उनके पूरे सिर से लेके पूरी मतलब उनकी पूरी बॉडी से पास होके गई, मतलब पूरा एकदम सिर तक उनकी जो वेव है वो टच करके या पूरी सिर को पार करके ऐसे उनकी जो वो वेव है वो गई. अब आप सोच सकते हो 3 या 4 साल का बच्चा इसे कितना डर जाता होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता था. वो डर गए. उनकी जो एक टाइम मतलब फॉर ए सेकेंड उनकी जो सांस है वो भी चली गई थी, वो एकदम ही डर गए थे. लेकिन उनके जो फादर है वो हंस रहे थे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. और उस वेव की वजह से उनके जो दिल में, उनकी जो हर्ट में वो एक टेरर बन गया. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, the other boys and trying to learn by aping them. तो यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो कहते हैं जो उनका YMCA स्विमिंग पूल था. पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ. YMCA की यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. तो अब वहां पे जो हमारे ऑथर बताते हैं उनका YMCA स्विमिंग पूल का जो फर्स्ट एवर जो भी उनका फर्स्ट एवर इंट्रोडक्शन था वो कैसा था. तो वो बताते हैं बहुत ही अनप्लीजेंट मेमोरीज थी और उनका जो पूरा वो चाइल्डिश का फियर था ना, बचपन का जो फियर था वो देख के एकदम ही उनको सडनली क्लिक किया उनके माइंड में. बट इन अ लिटल उन्होंने थोड़ा सा अपना थोड़ी टाइम के लिए अपना वेट किया और अपना जो भी कॉन्फिडेंस है वो इकट्ठा किया, गैदर किया. वो पैडल कर रहे थे अपने न्यू विंग से और बाकी बॉयज को देख रहे थे. उन सबको देख देख के वो एकदम सीख रहे थे. एपिंग मतलब कॉपिंग, ठीक है. मतलब वो जो बाकी जो बॉयज थे वहां पे वो जैसे जैसे कर रहे थे सेम हमारे जो ऑथर है वो भी उनको कॉपी करने का ट्राई कर रहे थे. I did this 2 or 3 times on a different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. तो हमारे जो ऑथर इन्होंने ये 2 से 3 बार किया हर अलग अलग दिन पे और वो एकदम बिगनिंग पे थे ये ईज ऑफ वाटर को फील करने के लिए जब उनके साथ मिस एडवेंचर हुआ. अब वो मिस एडवेंचर क्या हुआ हम जानते हैं. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. तो एक दिन क्या हुआ, वो पूल के पास गए जब वहां पे कोई भी नहीं था. एकदम शांत जगह थी. द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज बाथ टब. तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो क्या कहते हैं, एक दिन वो पूल पे गए जब वहां पे कोई नहीं था. पूरा जो प्लेस था वो एकदम शांत था. वाटर एकदम स्थिर था. वैसे जनरली क्या होता है, मूविंग वाटर होता है ना जब कोई तैरता है ऐसे वेव्स वगैरह, तो लेकिन उस टाइम जो था एकदम स्टिल वाटर था. एकदम पूरा एंड तक एकदम वाइट क्लीन वाटर था जैसे बाथ टब में होता है वैसे. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मतलब हमारे जो ऑथर हैं वो डर रहे थे अकेले जाने में, ठीक है. टिमिड तो हमारे जो ऑथर हैं वो एकदम ही डरे हुए थे अकेले जाने में, तो इसीलिए वो पूल के एक साइड बैठ गए और वो एक साइड बैठ के वहां पे औरों का वेट करने लगे, ठीक है. I had not been there long when in came a big brochure of a boy, probably 18-year-old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that shows rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How do you like to be ducked?" अब इसका मतलब क्या है, उनको मतलब जो हमारे ऑथर है उनको बैठे हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ था तब तक उसने क्या देखा, वहां पे एक बिग बल्कि बॉय आया है प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड का, जिसके चेस्ट पे बहुत सारे बाल हैं, उसकी जो मसल्स है वो सब बनी हुई है और वो तब तक उस पे येल्ड करता है, मतलब वो चिल्लाता है और बोलता है हाय स्किनी. स्किनी मतलब एकदम जो पतला सा इंसान होता है उसे. तो उसने कहा हाय स्किनी,
कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें पानी में धक्का मार दूं? With that, he picked me up and tossed me into the deep end. और यही बोलते बोलते उसने क्या किया कि उसने हमारे ऑथर को उठाया, डगलस को उठाया, और उसने उसको घुमा के पूरा पानी के एकदम ही डीप एंड में, जो 9 फीट डीप था, 9 फीट डीप था, वहां पे उसको फेंक दिया। किसने? उस बल्कि बॉय ने। ठीक है। I landed in a sitting position, मतलब वो अब इस हिसाब से पानी के नीचे गए, सिटिंग पोजीशन में, एकदम बैठने वाली पोजीशन होती है ना, उस हिसाब से वो पानी के नीचे जाते रहे। कौन? ऑथर। swelled water and went at once in the bottom, और एक टाइम मतलब इतना डीप डीप चले गए कि वो एकदम ही पानी की एकदम ही किनारे पे चले गए। अब ऑथर जो है एकदम ही डर गए थे, लेकिन इतने भी नहीं डर गए थे आउट ऑफ माय विट्स, इतने भी नहीं डर गए थे, मतलब जो सहन शक्ति होती है ना, आउट ऑफ विट्स नहीं थे। विट्स मतलब होता है इंटेलिजेंस, मतलब उन्होंने अपनी पूरी सहन शक्ति वगैरह या दिमाग की पूरी नॉलेज वगैरह इतना नहीं खोया था, लेकिन वो डर तो गए ही थे। On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and pedal to the edge of the pool. तो अब जब वो नीचे एकदम ही बॉटम में एकदम ही टच हो गए, होने जा रहे थे, तब तक उन्होंने क्या अपने माइंड में प्लान बनाया कि जैसे ही उनका फीट जो है बॉटम में, यानी एकदम ही उस डीप पूल के नीचे उनका जो फीट है वो टच करेगा, वो वैसे ही एक बिग जंप मारेंगे, जिससे वो एक फ्लैट सरफेस पे आ जाए, जिससे वो एक फ्लैट पानी के ऊपर की सरफेस पे आ जाए। फिर उसके बाद वो सरफेस पे एकदम फ्लैट आ जाएंगे, तो वो पैडल करके पूल के किनारे पे जा सकते हैं। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. मतलब अब वो बोलते हैं कि इससे पहले मैं पानी को एकदम मतलब नीचे जाके एकदम ही जंप मारने का ट्राई करता, वो 9 फीट एकदम 90 फीट जैसा लग रहा था, और इससे पहले कि वो टच करे उनकी पूरी लंग्स ऐसे थी कि अब फट जाएगी। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. तो अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि जैसे ही उनका फीट बॉटम में हिट किया, उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ जो है सब इकट्ठा की और एक ग्रेट स्प्रिंग ऊपर की तरफ मारा। I imagined I would bob to the surface like a cock. मतलब वो सरफेस पे ऐसे जाएंगे जैसे एक कॉक नहीं होता, उस हिसाब से ऐसा जंप मारेंगे कि एक जो कॉक नहीं होती बैडमिंटन में जो हम खेलते हैं कॉक वगैरह, उसके जैसे। Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing. उनको ऐसा लगा कि वो एकदम कॉक के जैसे ऊपर तैरने लग जाएंगे, लेकिन वो इतनी धीरे 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 ऊपर आए, और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और उनको फिर कुछ भी नहीं दिख रहा था। दिख रहा था तो क्या? वाटर, जिसका डर्टी येलो टिंज था, उसमें डर्टी येलो, पेल येलो कलर का वाटर उन्हें दिख रहा था। वो I grew panically. I reached up as if to grab a rope and my hand clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बताते हैं वो अब एकदम से ही पैनिक हो गए। जो ऑथर है वो एकदम से ये सब देख के बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए और एकदम पूरा सफोकेटिंग फील करने लग गए। उन्होंने सोचा कि वो चिल्लाएंगे, लेकिन उनकी जो आवाज है वो बाहर तक आ ही नहीं पा रही थी। Then my eyes and nose came out of water, but my mouth, तो वो जैसे ही थोड़ा एकदम स्लोली स्लोली ऊपर आ रहे थे, और फिर उनका जो है, फिर उनकी जो आईज है वो पानी के ऊपर आई, फिर नोज आई, लेकिन उनका मुंह जो है ना वो ऊपर नहीं आ पा रहा था पानी का। आई फ्लेडेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेल्ड एंड चोक्ड। मतलब अब पानी भी उनके एकदम मुंह के अंदर ही चला गया था, एकदम अटक गया था। आई ट्राइड टू ब्रिंग अप माई लेग्स बट दे हंग एज अ डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रिजिड।
तब हमारे ऑथर ने क्या कोशिश किया कि वो अपना पैर ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे ऊपर की तरफ, पानी से ऊपर के लाने की तरफ कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम उनके पैर एकदम ही डेड वेट की तरह हो गए थे, लटके हुए थे, पैरालाइज्ड हो गए थे कह सकते हैं, या एकदम ही अकड़ गए थे। और एक जब वो पानी में थे ना डूबे हुए, तो उनको ऐसा लगता था कि नीचे से ग्रेट फोर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा फोर्स उनको खींच रही है, पानी की तरफ अपने अंदर खींच रही है। वो चिल्ला रहे हैं लेकिन वाटर में ही आवाज आ रही है, वाटर से ऊपर, मतलब बाहर कोई आवाज ही नहीं जा पा रही। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मतलब इन्होंने एक बहुत ही लंबी जर्नी स्टार्ट की बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आगे, I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath, lungs ached, my heart throbbed, I was getting dizzy. अब यहाँ पे हमारे ऑथर क्या कहते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, डिजी मतलब होता है फेंट, ठीक है, मतलब बेहोश हो जाना। अब क्या होता है कि वो पानी में एकदम ही स्ट्रक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और फिर वो फिर से नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाते रहते हैं। उन्होंने कोशिश की थी ऊपर आने की, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाए, वो एकदम ही पानी के नीचे 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 जाते रहे। मतलब जो नाइटमेयर फाइट्स का एक इरेजिस्टिबल फोर्स नहीं होता, उसकी तरह उनके स्ट्रेंथ हो गई थी। उन्होंने अपनी सारी सांसें भी खो दी थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, जैसे वो पानी के नीचे जाते गए तो सांस ऑक्सीजन लेवल एकदम ही कम हो जाता है। उनकी जो लंग्स है वो एकदम ही कोलैप्स हो गई थी। उनका जो पूरा दिमाग है, हेड है, उसमें एक्सट्रीम पेन होने लग गया और वो थोड़े थोड़े फेंट भी होने लग गए। But I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and came up like a cock on the surface. लेकिन उन्हें strategy अभी भी याद थी, तो वो वही strategy फिर से follow करेंगे। जैसे कॉक को हम बॉटम से अगर मारे तो वो सरफेस के ऊपर लाई कर देगी, तो वैसे ही वो वाटर के ऊपर लाई करेंगे। Strike out with my arms and trash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. तो वो सेम स्ट्रैटेजी दोबारा से फॉलो करते हैं, लेकिन वो फिर से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर से वो नीचे 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 एकदम डीप में, वाटर के एकदम डीप में चले जाते हैं। फिर वो अपना जो आंख है वो ओपन करते हैं, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। और फिर वो अपनी आईज खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ नहीं देखते, येलो ब्राइट ग्लो वाटर देखते हैं, डार्क सा वाटर, और कुछ नहीं देख पाते। एंड देयर शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। सीज्ड मतलब ग्रिप्ड, ठीक है, दैट नो वंस अंडरस्टैंड। और फिर वो जो डर है उनको एकदम जकड़ लिया, ऐसा डर जो कोई भी नहीं समझ पाता, ऐसा डर जो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, ऐसा डर जो किसी ने एक्सपीरियंस भी नहीं किया होगा। I was shrieking under the water. I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. तो अब यहाँ पे हमारे ऑथर क्या कहते हैं, वो पानी के अंदर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही। इसका पानी के अंदर पूरे पैरालाइज्ड हो गए हैं, जकड़ लिया है, उनके हाथ पैर एकदम ही अकड़ गए हैं, और फियर तो है ही, ठीक है। आगे, Even the screams in my throat were frozen. अब तो इनकी आवाज में जो वो चिल्लाना चाहते थे वो भी अब एकदम ही अकड़ गई है। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. और बस उनका जो हर्ट है और जो उनके हेड में जो पाउंडिंग हो रही है, यानी रिपीटेडली बीटिंग हो रही है, उससे उनको लग रहा था कि वो अभी भी अलाइव हैं। And then in the midst of the terror came and touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. तो वही फिर से स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि जैसे ही वो बॉटम में टच करेंगे, उनको एकदम से हिट करना है अपने लेग से। At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if I grabbed them. I jumped with everything I had.
तो फाइनली उन्होंने फिर से जंप मारने की कोशिश की। उनके जो टोज हैं वो जितना ज्यादा अंदर जा सके, ग्रैब कर सके, उतना उन्होंने और तेज जंप मारने की कोशिश की, जितना वो कोशिश कर सकते थे। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन फिर से कुछ डिफरेंस नहीं हुआ उस जंप की वजह से। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और अभी भी उनके आसपास पानी है ही। I looked for ropes, ladder, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me, took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. तो अब यहाँ पे फिर से उनके आसपास पूरा पानी ही पानी हो गया। वो रोप, लेडर, वाटर विंग्स इन सब के लिए देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं था, बस वहां पे आसपास बस पानी था और येलो वाटर था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे ये एकदम ही बॉटम में हिट हो रहे हैं, तो जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस गोल्ड येलो पेल वाटर ही इनको दिख रहा है। ठीक है। I shook, trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. तो हमारे जो ऑथर है वो बताते हैं कि वो हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि आवाज ही नहीं जा पा रही थी बाहर, है ना। And then, strangely, there was a light. I was coming out of the awful water, yellow water. At least my eyes were open. And suddenly, फिर क्या हुआ कि एक उनको कुछ लाइट आती हुई दिखी, एक स्ट्रेंज सी लाइट दिखी, जिससे वो येलो वाटर से ना वो बाहर आ रहे थे। उनकी आईज तो खुली थी, लेकिन उनका जो नोज था वो ऑलमोस्ट आउट टू, और उनकी जो आईज थी वो तो बाहर आ गई थी और उनका नाक भी ऑलमोस्ट बाहर आ गया था, लेकिन वो फिर से पानी के अंदर जाते रहे। डाउन एट द थर्ड टाइम, तीसरी बार भी वो फिर से उन्होंने कोशिश करती रही, लेकिन वो फिर से पानी के अंदर जाते रहे। I sucked for air and got water. अब थर्ड टाइम फिर से वो फेल हो गए और उन्होंने अब क्या ली, एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, जिससे वो अपने मुंह के अंदर एयर भर ली, जैसे हम नहीं कहते पानी में डूबने से पहले जो करते हैं, तो वही उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पूरे मुंह में भी पानी भर गया और वो जो येलो येलो लाइट भी दिख रही थी उन्हें, वो भी अब एकदम ही जाने लगी। सारे एफर्ट जो है अब खत्म हो गए थे, अब वो रिलैक्स हो गए, उनके जो लेग्स है अब वो भी लिम्ब फील करने लगे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और उनके ब्रेन में सिर्फ अब क्या छा गया, पूरा ब्लैकनेस ही ब्लैकनेस छा गया। अब उनका सारा फियर जो है हट चुका था, वो अपने डर से एकदम ही हट चुके थे, क्योंकि अब पैनिक करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो एकदम ही शांत और पीसफुल होके चले गए थे। अब वो किसी चीज से नहीं डर रहे थे, अब वो एकदम ही बेहोश हो रहे थे, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी चीज नहीं अपनाना चाह रहे थे, और बस उनको ऐसा लग रहा था कि उनको वो एक स्पेस में अपनी मदर्स के आर्म में है, अब वो सोने जा रहे हैं। I crossed to oblivion and the curtain of life fell. State of being unaware or unconscious, अब वो जो unconscious state था वो भी क्रॉस कर चुके हैं। The next I remember, I was lying on the stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said that kid nearly died, but all right now. मतलब जो अब वो जो है पानी से बाहर आ गए थे, और वो मतलब पेट की तरफ, पेट की बल पे लेटे हुए थे, वो वॉमिटिंग कर रहे थे, और जिसने उसे फेंका था वो बस कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, और किसी ने कहा कि ये बच्चा जो है मरते मरते था, अब बच गया, लेकिन लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसको लॉकर रूम ले जाते हैं। तो अचानक से बस ऑथर की जो हल्की हल्की थोड़ी सी जो याद है वो उनको यही याद आती है, जब वो पूरे फेंट हो जाते हैं उसके बाद जो उनको चीज याद है वो डायरेक्ट यही याद है जो वो अभी बताते हैं। कुछ घंटे बाद आई वॉक्ड होम, कुछ घंटे बाद वो अपने घर चले गए। वो एकदम ही कमजोर हो गए थे, ट्रेम्बल्ड हो गए थे। I shook and cried when I lay on the bed. वो एकदम ही कांप रहे थे और बस रो रहे थे अपने बेड पे पड़े पड़े। I could not eat that night, और उस रात को वो खाना भी नहीं खा पाए। For days a haunting fear in my head, और कुछ दिनों तक वो जो फियर था वो उनके हर्ट में, दिमाग में, हर जगह वो फियर रहा ही।
The slightest exertion upsets me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. मतलब उनको जो है ना वो सारी चीजें वीक बना रही थी, सिक कर रही थी, उनका स्टमक पेन कर रहा था, खराब हो रहा था, कभी नीज में पेन, ये सब। और वो उस पूल में कभी दोबारा नहीं जा पाए। क्यों? वाटर के फियर से। I avoided it whenever I could. जब भी उनसे पॉसिबल हो उन्होंने अवॉइड करने का ही ट्राई किया। कुछ सालों बाद when I came to know the water of Cascades, I wanted to get into them. कुछ टाइम बाद उनको जब कैसेड वाटर के बारे में पता चला तो उनको उसमें जाने का मन किया। कैसेड्स मतलब वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल जो है ना उसमें जाने का उनको मन किया। And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. और जब भी उन्होंने जो है वो ट्राई करने का कोशिश किया तो वो उनका जो टेरर है वो अभी भी उनके दिमाग में रहा ही। बस वो वार्म लेक में, गोट रॉक में बस उन्होंने बात की, बम्पिंग की रिवर्स में, बस यही सब की और ज्यादा कुछ नहीं। नहीं वो उतना स्विम किए क्योंकि जो वो टेरर है वो अभी भी उनके दिमाग में है ही, अकड़ा हुआ है, हम कह सकते हैं जमा हुआ है। It would take a possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. This handicap stayed me as the yearly rolled by. In canoes on Marine Lake fishing for landlocked salmon. तो ये लाइन से पहले जो भी बोला गया है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो इस लाइन से पहले बोला गया है कि जो इनका फियर था, वो जो उनके लेग्स पैरालाइज्ड हो गए थे, उनका हर्ट जो है पूरा ग्रैप्ड हो गया था, ऐसा लगता था कि वो हैंडीकैप हो गए, वो ये सब फीलिंग उनके साथ सालों साल तक रही। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं इस लाइन में कि इन कैनोज मरीन लेक में फिशिंग लैंडलॉक में बास फिशिंग एक न्यू हेमिस्फेयर था। थ्रोट फिशिंग ऑन Descuries and Mount Rees in Oregon, fishing for salmon in Colombia, at bumping lakes in Cascades, where I went. Haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips. तो अब वो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो एक बार जब फिशिंग करने के लिए गए तो वहां पे क्या हुआ कि जो भी उनका एक्सपीरियंस था तो वहां पे उस लेक का जो वाटरफॉल था, जब भी वो वहां से जाते थे वो फियर उनके साथ हमेशा रह पाया और इस वजह से उनकी जो फिशिंग ट्रिप थी वो भी एकदम खराब हो गई। उनका जो भी जॉय था, जो भी बाथिंग का, स्विमिंग का जो था, वो एकदम ही खत्म हो गया। ठीक है, फिर I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. उन्होंने हर वो कोशिश की जो वो कर सकते थे अपने फियर को ओवरकम करने की, लेकिन वो फियर अभी भी उनके हार्ट में था। फाइनली अक्टूबर में उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर लेते हैं और स्विमिंग करना सीखते हैं। ठीक है, I went to the pool and practiced 5 days a week. अब वो उन्होंने एक कोच लिया, इंस्ट्रक्टर लिया और फिर उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। वो हर हफ्ते 5 दिन जाते थे, 1-1 घंटा, और स्विमिंग सीखते थे, प्रैक्टिस करते थे। इंस्ट्रक्टर पहले उनको बेल्ट बांध के स्विमिंग कराता था अराउंड मी। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट पुली रैन ओवरहेड, मतलब जो स्विमर है वो बेल्ट बांध के कराता जिससे वो वाटर में एकदम नहीं चले जाएं, डूब जाएं, ऐसे वाटर में ना दोबारा से सिंक हो जाए। He held on the end of the rope and went back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week. तो उन्होंने रोप बांध रखी थी जो एक साइड में थी और फिर वो आगे पीछे साइड इस साइड ऐसे करके हर दिन, हर घंटे, हर हफ्ते उसको जो डगलस है उसको प्रैक्टिस कराते थे। कौन? उसके जो ट्रेनर हैं वो। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. और हर ट्रिप में हर bit of bit
का जो पैनिक था वो उनको सीज्ड करता ही रहता था। हर टाइम इंस्ट्रक्टर जो है उसे रिलैक्स करता था और रस्सी पकड़ के रखता था और उसे अंदर ले जाता था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता था उसका जो टेरर है, वो डर है, उसके जो पैर जकड़ने वाले वो आ ही जाते थे। 3 मंथ हो गए थे। इट वॉज 3 मंथ बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैप। अब जो है, अब 3 महीने हो गए थे, मतलब बिफोर द टेंशन जो है उनकी कम होने लग गई थी। अब 3 महीने तक जो है सीखते सीखते उनका जो टेंशन है उसका लेवल कम होने लग गया था। देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। इसके बाद इन्होंने सोचा कि वो अब अपना मतलब डगलस का जो है वो फेस है वो अंडर द वाटर डालेंगे और उनको बोलेंगे कि एक्सहेल करो एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उनका नोज जो है वो ऊपर करेंगे जिससे वो इनहेल कर सके और वाटर में एक्सहेल। ठीक है, उन्होंने ये 100 ऑफ टाइम एक्सरसाइज रिपीट की। थोड़ा 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 करके उनका जो पैनिक है वो एकदम ही कम होना शुरू हो गया। देन ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी टू किक माई लेग्स। तो उन्होंने फिर एक साइड ऑफ द पूल उनको पकड़ा और उनके जो लेग्स है उससे किक करने के लिए सिखाया। कुछ वीक्स तक उन्होंने आई डिड जस्ट दैट, कुछ हफ्तों तक उन्होंने बस वही किया। एट फर्स्ट उनके जो लेग्स हैं वो काम करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक चीज करते 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 उनकी जो पूरी बॉडी है वो वाटर में एकदम ही कंफर्टेबल हो गई थी, रिलैक्स हो गई थी। तो फाइनली आई कुड कमांड देम, फाइनली उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया। Thus, पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर, और धीरे 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 उन्होंने एक स्विमर को बिल्ड कर ही दिया। कौन? विलियम डगलस के ट्रेनर ने, कोच ने। ठीक है, and when he perfected each pieces he put them together into an integrated whole, और उन्होंने उसको हर तरह की स्विमिंग सिखाई, बैक फोर्थ आगे पीछे हर तरह की, और फाइनली वो सबको एक साथ धीरे 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 एक साथ इंटीग्रेटेड करके उसको पूरी अच्छे से पूरा होल सिखा दिया। और अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम। तो उन्होंने शुरू कब किया था अपना स्विमिंग? उन्होंने जो हमारे विलियम और डगलस उन्होंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था स्विमिंग सीखना, एंड इन अप्रैल डगलस के ट्रेनर उन्होंने बोल दिया कि अब तुम अच्छे से स्विम कर सकते हो। Dive off and swim the length of the pool, crawl, I stroke, I did it। और उन्होंने मतलब पूरे लेंथ ऑफ द पूल तक किए, क्रॉल किया, और वो मतलब स्ट्रोक करने की कोशिश की, लेकिन वो कर दिखाए, मतलब वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। इंस्ट्रक्टर का काम जो है फिनिश हो गया था, लेकिन अभी भी डगलस जो है वो फिनिश नहीं हुआ था, उनको अभी भी सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिला था। आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। अब उनको ऐसा, अभी भी उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कभी पूल में अकेला हुआ, क्या पता वो डर वापस से आ जाए। तो उन्होंने वो भी ट्राई किया, उन्होंने स्वैम किया लेंथ अप डाउन, टाइनी वेजिटेट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। उन्होंने कोशिश किया हर तरह के करने का, क्या पता थोड़ा सा भी वो जो टेरर है वो आ जाए, लेकिन अभी बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। तो अब वो उस डर को भी कह सकते थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हेयर्स टू यू, लो एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो उन्होंने और पूल के दूसरी लेंथ पे ट्राई किया, और फिर अंटिल जुलाई तक वो ये सब करते रहे, लेकिन फिर भी वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर जो हमारे ऑथर है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, अभी भी वो श्योर थे कि उनका टेरर है वो कहीं ना कहीं तो है। तो इसलिए वो अपना टेरर कम करने के लिए वो चले गए लेक पे। When the new hemisphere dived off at the Tricked Island and swarmed 2 miles across the lake to Stamp Act Island। उन्होंने अब वो उस लेक पे चले गए, इस ये जो है वो वही ये लेक है, ठीक है, दिस पूरे इस लेक पे चले गए, पूरे ट्रिक्स आइलैंड पे वो 2 माइल्स तक पूरा स्टैम्प आइलैंड तक उन्होंने स्विम किया, उन्होंने क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया, हर एवरी पॉसिबल वे जो है वो कर सकते थे उन्होंने, वो एवरी पॉसिबल वे जो है वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, क्या पता एक बार भी उनका जो डर है वो आ जाए। When I was middle of the lake, I put my face, और जब वो लेक के एकदम मिडल में थे ना, उस टाइम में उन्होंने अपना जो मुंह है वो अंडर वाटर और डालने की कोशिश की, बॉटम लेस ऑफ वाटर तक डालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई टेरर आया ही नहीं।
The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" अब वो एकदम ही खुश हो गए और हंस के कहने लगे, "Well, Mr. Terror, what you can do to me?" अब डर, मिस्टर डर, अब क्या ही कर सकते हो तुम मेरे साथ? It fled and I swam on it. Yet I had residual doubt, लेकिन अभी भी उनके पास थोड़ा थोड़ा डाउट था. At my first opportunity, I hurried west, went up Titan to Canard Meadows, up the Canard Creek Trail, mile glaciers, and camped in the high meadow by the sea-warmed lakes. The next morning, I strip dived into the lake and swam across to the other shore back, just dug crops and goose too. I shouted with joy. Glibbered Peak returned to the echo. तो अब वो यहाँ पे इस पूरे में बस यही बता रहे हैं कि वो उन्होंने हर पॉसिबल वे ट्राई कर ली, हर जगह जाके, हर हर पोजीशन में जाके, हर एवरी टाइप ऑफ जो स्विंग होती है वो ट्राई करके, आगे पीछे बैक साइड सब कुछ कर ली, लेकिन उनका जो डर है वो अभी तक नहीं आया. I had conquered my fear of water. तो अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं कि जो उनका जो वाटर का फियर था उनको अब जो है उन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया है. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम. तो अब यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो क्या कहते हैं, उनका जो वाटर का डर है अब उन्होंने उसको ओवरकेम कर लिया है, और जो इनका ये पूरा एक्सपीरियंस था फ्रॉम द 3 years to till their July मंथ, ये पूरा इनका जो फियर था उन्होंने अब एक्सपीरियंस कर लिया, और इस पूरे फियर से इनको एक डीप मीनिंग भी समझ आई है. As only those who have known stark terror and conquered it appreciation, in death there is a peace. There is terror only in, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ से पढ़ते हैं. The experience had a deep meaning for me. तो वो कहते हैं ये जो पूरा जो उनका एक्सपीरियंस था 3 साल से लेके टू द स्विमिंग पूल, टू ईच एंड एवरी फेजेस ऑफ हिज लाइफ टिल ही लर्न द स्विमिंग, बहुत ही अच्छा डीप मीनिंग है इस पूरे एक्सपीरियंस में. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्क्यूड इट एप्रिसिएशन, सिर्फ उन्हें ही पता चल सकता है जिनका बहुत ही डरावना टेरर हो और जिन्होंने इसे ओवरकेम कर लिया हो, उनको हम एप्रिसिएट कर सकते हैं. इट कैन बी एप्रिशिएट. देखो डेथ बहुत ही ज्यादा शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. देखो मरने में एक शांति सी है, और जब हम मरते हैं तो उसी चीज का जो टेरर है वो हमारे मन में है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. रूजवेल्ट जो हैं उनके ऑथर के बहुत ही अच्छे दोस्त, उन्होंने भी ये कही है कि ऑल वी हैव टू फियर इज टू फियर इटसेल्फ. हमारा जो फियर है वो खुद के डर से ही है, बस उसे ओवरकेम कर लो, बहुत ही बड़ी विक्ट्री जो है आपने अपनी लाइफ में अचीव कर ली है. Because I had experienced both the sensation of dying and terror that fear of it can produce, the will to life somehow grew in intensity. तो अब हमारे ऑथर क्या कहते हैं, मैंने ये दोनों चीज एक्सपीरियंस की है, मरने का सेंसेशन और जो वो डर है वो दोनों चीज एक्सपीरियंस मैंने की है. द विल टू लाइफ समवन ग्रू इन इंटेंसिटी. एट लास्ट आई फेल्ट released. At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peak and brush aside fear. आप जब तक अपना फियर ओवरकेम नहीं करोगे टिल द डेथ, आप उस फियर में रहोगे. लेकिन अगर आपने अपना वो फियर जब तक आप अलाइव हो उसी बीच में आपने उसको ओवरकेम कर लिया है, तो आप फ्री टू वॉक हो, क्लाइम कर सकते हो, हर जगह जा सकते हो बिना किसी फियर के. आप कहीं भी जाओगे तो आपको वो फियर नहीं रहेगा कि कहीं अचानक से ऐसा ना हो जाए. So this was all. Thank you very much for watching.